अरब की तपती रेत, दूर दूर तक फैले सुनसान मैदान और आसमान में चमकता हुआ सूरज, इन्हीं सब के बीच बसा एक शहर जिसका नाम है मदीना। ये कोई आम शहर नहीं, बल्कि इस्लाम की रूह और मोहब्बत का केंद्र है। यहाँ की हर गली, हर मस्जिद और हर हवा के झोंके में एक अजीब सी सुकून भरी खुशबू महसूस होती है। बहुत समय पहले, जब दुनिया में अंधकार और नाइंसाफ़ी का दौर था, तब मक्का में रहने वाले लोगों ने सच्चाई को ठुकरा दिया। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ें दी गईं। उनके अपने ही शहर के लोग उनके खिलाफ हो गए। लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और ही था। एक रात जब हालात बहुत मुश्किल हो गए, तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत, माइग्रेशन का हुक्म दिया। ये सफ़र आसान नहीं था। दुश्मन हर तरफ थे, खतरे हर कदम पर थे, लेकिन दिल में अल्लाह पर यकीन और हिम्मत थी। मक्का से मदीना की ओर यह सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि यह इस्लाम की नई शुरुआत थी। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन हर मुश्किल के साथ अल्लाह की मदद भी साथ थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, तो वहां के लोगों ने उनका ऐसा स्वागत किया जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब खुशी से झूम उठे। हर कोई यही चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर ठहरें। मदीना के लोग, जिन्हें अंसार कहा जाता है, उन्होंने अपने दिल और घर दोनों खोल दिए। उन्होंने अपने सब कुछ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का से आए मुसलमानों, मुहाजिरीन के साथ बांट लिया। यह भाईचारे और इंसानियत की एक मिसाल बन गई। मदीना में सबसे पहले जो काम हुआ, वह था एक मस्जिद की तामीर, मस्जिद अल नबावी। ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि ये इस्लाम का केंद्र बन गई। यहाँ से इंसाफ, इल्म और इंसानियत का पैगाम फैलने लगा। मस्जिद नबी में बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सिखाते, उन्हें सही रास्ता दिखाते और हर इंसान के साथ बराबरी का व्यवहार करते। चाहे वह अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, सब बराबर थे। मदीना की गलियों में अब एक नई रोशनी फैल चुकी थी। यहाँ के लोग नमाज पढ़ते, एक दूसरे की मदद करते और अल्लाह के रास्ते पर चलते। लेकिन हर कहानी में इम्तिहान भी आते हैं। मदीना में भी दुश्मनों की साजिशें जारी थीं। कई बार जंगें हुईं, जैसे बद्र, उहुद और खंदक। हर जंग में मुसलमानों ने सब्र और हिम्मत का सबूत दिया। मदीना सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि यह इस्लाम की पहली इस्लामी हुकूमत का केंद्र बन गया। यहाँ इंसाफ का राज था, जहाँ किसी के साथ जुल्म नहीं होता था। एक दिन एक गरीब आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मदद मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि उसे काम करने का तरीका सिखाया। यह दिखाता है कि इस्लाम सिर्फ मदद नहीं करता, बल्कि इंसान को खुद मजबूत बनाता है। मदीना में रहने वाले लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनके बीच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनकी हर बात में रहमत थी, हर मुस्कान में सुकून था। समय बीतता गया और इस्लाम पूरे अरब में फैलने लगा। मक्का भी आखिरकार फतह हो गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला नहीं लिया। उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। यह माफ़ी, यह रहमत, यही मदीना की असली पहचान है। फिर एक दिन वह समय आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये शहर हमें सिखाता है सब्र, मोहब्बत, इंसाफ और माफ़ी। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है। आज भी दुनिया भर के मुसलमान एक बार मदीना जाने का ख्वाब देखते हैं। वहाँ जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना, उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ना, यह हर दिल की ख्वाहिश होती है। मदीना की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर दिल में सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और यही है मदीना की असली खूबसूरती।